1950 के दशक में एक इटालियन अमेरिकन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने एक बहुत ही साधारण मगर चौंकाने वाला सवाल पूछा कि अगर इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं, तो दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हमें अब तक क्यों नहीं मिली। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। हमारे यूनिवर्स में काउंटलेस गैलेक्सीज, ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं। इवन हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही लगभग 2 लाख करोड़ ऑफ गैलेक्सीज के होने का अनुमान है और हर एक गैलेक्सी में कुछ बिलियन से लेकर कई ट्रिलियंस तक स्टार्स हो सकते हैं। केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 4 बिलियन प्लस स्टार्स होने का अनुमान है और लगभग हर तारे के पास ग्रह होते ही हैं। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग हमारे मिल्की वे में ही अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स होने का अनुमान है और अगर इनमें से किसी पर भी लाइफ होती तो अब तक हमें अन्य विकसित सभ्यताओं का पता चल जाना चाहिए था। बिकॉज हमें तो इवॉल्व हुए महज 3 लाख साल हुए हैं और लास्ट 100 इयर्स में हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमारे गैलेक्सी में ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं जो हमसे कई बिलियन ईयर्स पहले बने थे। तो हमारे गैलेक्सी के 60 बिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स पर जीवन के पनपने की थोड़ी सी भी संभावना है। तो ऐसे में कितने ही प्लैनेट्स होंगे जहाँ लाइफ एडवांस फॉर्म में इवॉल्व हुए होंगे। परंतु आज तक हमने किसी भी अन्य सभ्यताओं का कोई प्रमाण नहीं पाया, ना कोई आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल, ना कोई स्पेसक्राफ्ट और ना ही कोई अदर डायरेक्ट एविडेंस। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और संभावनाएं इतनी ज्यादा है तो एलियंस कहाँ हैं? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में इकलौते एडवांस सिविलाइजेशन हैं? इसी उलझन को हम कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स को समझने के लिए कुछ पॉपुलर थियोरीज हैं जो इसे एक्सप्लेन करता है। द डार्क फॉरेस्ट थियोरी, द 3 बॉडी प्रॉब्लम में एक्सप्लेन्ड। इस थियोरी के अनुसार ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल जैसा है। हर सभ्यता खुद को बचाने के लिए छुप रही है ताकि किसी दूसरी उन्नत सभ्यता का ध्यान उनकी तरफ ना जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दूसरी सभ्यता उनके लिए फ्रेंडली ना हो और खुद को बचाने के लिए दूसरों को खत्म करने की नीति अपनाती हो। ये थियोरी उतनी ही डरावनी है जितनी दिलचस्प। नेक्स्ट है सिमुलेशन थियोरी। इस थियोरी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि हम सभी एक विशाल सिमुलेशन का हिस्सा हो और हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सुपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया हो। और अगर ऐसा है तो हो सकता है बाकी सभ्यताएं सिमुलेशन के बाहर होंगे। अगली थियोरी है द ग्रेट फिल्टर थियोरी। इस थियोरी के अनुसार कहीं न कहीं इवोल्यूशन के रास्ते में कुछ बड़े फिल्टर्स होते हैं जो मोस्ट सिविलाइजेशंस को लाइफ या इंटेलिजेंस लाइफ तक पहुंचने से रोक देता है। ये फिल्टर 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो जीवन की उत्पत्ति में ही कठिनाई होती है, लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ में इवॉल्व होने में बैरियर्स, या सिविलाइजेशंस अपने आप को नष्ट कर लेती है, लाइक वॉर और क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है जू हाइपोथेसिस। इस थियोरी के अनुसार अन्य सभ्यताएं ब्रह्मांड में हैं, लेकिन वो जानबूझकर हमें देख रहे हैं जैसे हम एक जू में बंद हैं। शायद वो हमसे इसलिए संपर्क नहीं करते क्योंकि वो हमारे विकास में दखल देना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट थियोरी है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी थियोरी। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब सभ्यताएं एक स्पेसिफिक एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है तो उनकी जरूरतें बदल जाती है। शायद वो अपने अस्तित्व को डिलीट कर देती है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल लेती है और अपनी असल दुनिया को छोड़ देती है या उसे छिपा लेती है, लाइक डायसन स्फीयर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस। इसके अनुसार जब कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे बढ़ जाती है तो वो अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाती है, जैसे न्यूक्लियर वॉर, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन या दूसरी खतरनाक चीजें जो उनका विनाश कर देती है। ये थी कुछ पॉपुलर थियोरीज जो फर्मी पैराडॉक्स का जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम आज भी नहीं जानते कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं कोई एडवांस सिविलाइजेशंस भी है जो हमारी ही तरह इसी उलझन में फंसे हैं। और क्या पता किसी दिन हमें इसका जवाब ही मिल जाए। आप किस थियोरी पर विश्वास करते हैं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं विज्ञान के एक नए सफर में। तब तक के लिए बाय।